Okay, so next word is booty. Booty. 뿌리. Booty means the root. root. Yes. 뿌리라는 जो बूढ़ी वर्ड्स है ये आमतौर पर पौधों की जड़ों के लिए यूज होता है ना। हाँ, जैसे कि मेरी जड़ें हैं हिप हॉप। हाँ, इंग्लिश में भी ये वर्ड्स जो रूट्स है ये आमतौर पे सिमिलरली यूज होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है 아리랑. Not 아리랑, it's 아리랑. 아리랑. 이건 진짜 순수하고. बिल्कुल खालिस कोरियन वर्ड्स है। अगर देखा जाए तो ये कितने अफसोस की बात है कि हमने इस वर्ड्स को कभी कहीं से सीखने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन फिर भी लोग इसे किसी न किसी तरह से जानते हैं। अगर आप एक कोरियन है तो किसी न किसी तरह ये एक आम सी बात होगी कि इसका जो नेचुरली है वो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके माइंड में होंगे। सो हमारी जो एल्बम है उसका जो पहला ट्रैक है बॉडी टू बॉडी, Body to body. Body to body, because this album is about our booty. Booty. And in 1896, so the 7 boys from Joseon Dynasty, which is before Korea and Korea, took a ship to the Howard University in America, and they recorded the Koreans' voice for the first time as an album. And one of the songs was Arirang. So we wanted to try to revive it into our 2026 version. So that's why we named our album after Arirang. 하나, 둘, 셋. 아리랑, 아리랑, 아라리요. 아리랑 고개로 넘어간다. अरे सबको कैसे पता होगा इस वर्ड से इस गाने का? 나를 버리고 가시는 님은 진리도 못 가서 발병난다. 되게 잘 맞네. 이게 तो हैरान हूँ कि वो किस तरह से इस लिरिक्स के साथ आए। मतलब बहुत हैरान हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रिलीजन से और उनके अपने वर्जन से इस सॉन्ग के। मैंने जब ये सॉन्ग सुना था ना आरिरंग, तो मेरी फीलिंग ऐसे कोरियन मेरे खून में भी हलचल मच गई थी। तो हमारा अगला वर्ड्स है 아미랑, 아리랑에 이어. 아미랑. 아미랑, 아미랑, 아미랑. 아미랑 가요. Army, army, with army. 맞습니다. वैसे इसका मतलब क्या हो सकता है? ये वर्ड्स लिखना है आरिरंग से। अगर मैं कहूँ कि आर्मी रंग, तो इसका मतलब है कि आर्मी के साथ आर्मी रंग। आर्यन भाई ने बहुत ही सिंपली और अच्छे तरीके से समझाया। मुझे लगता है कि हमें ये पैराग्राफ ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि हमें अपनी एल्बम को भी तो प्रमोट करना है। 아리랑, 아미랑, 아리랑. 아미랑. क्या हमें इस तरह से आर्मी के साथ फोटो लेनी चाहिए? जब हम लोग आर्मी के साथ होते हैं क्या हमें आर्मी के साथ गाना गाना चाहिए? Next. 괜찮아. 자, 괜찮아. 괜찮아. 이거는 딩딩딩딩딩딩딩딩딩딩딩. 네. 괜찮아. 괜찮아 means it's okay. Okay. It's fine. मुझे तो लगता है कि ये वर्ड्स अब्रॉड में काफी जाना पहचाना जाता है अब। अगर हमसे कोई इंग्लिश में पूछे कि क्या सब ठीक है और हम भी उसे जवाब में कहें कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो फिर हम उसे कोरियन में इस तरह से बोलेंगे। 괜찮아? 괜찮아. So when it goes up, it's question. When it goes down, it's like yes, express. 괜찮아? 괜찮아? 그러니까 뭔가 हाँ, हमारे बोलने का सेंस अगर चेंज होता है तो इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुकी ने कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ अजीब कर दिया है तो तुम इस तरह से कह सकते हैं कि क्या तुम ठीक हो? 그러니까 괜찮아. 별거 아니야. 별거 아니야. 별거 아니야. हाँ, जब तुम किसी से पूछते हो कि क्या सब ठीक है और उसका कुछ भी ठीक नहीं होता है तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। 괜찮아. 그치. This is something's wrong. Yeah. Something's wrong. 괜찮아. 이게 진짜 어렵네. यार, इससे पहले मैंने कभी भी कोरियन वर्ड्स को इतने डीपली नहीं सोचा था। 진짜. 진짜? 진짜 나오네. 진짜 나오네. 진짜. हाँ, ये वाला वर्ड्स भी बहुत ज्यादा यूज होता है। 진짜? 많이 쓰지. 진짜? For real? Real? For real? Really? 이거는 진짜 हाँ, ये एक ऐसा लफ्ज है जिसे कोरियन बहुत ज्यादा बोलते हैं। Hey, you are ginger? हाँ, जिंजा का शॉर्ट वर्जन है जिंजिन। 되게 많아. 진짜. Thanks for tuning in for Korean 101 with BTS. We hope you enjoyed the class today. Bye Vogue. Bye bye. Bye bye bye. 가복. Thumbnail, let's go. Thumbnail. रुको गाइस, हम लोग को थंबनेल भी तो बनाना होगा। 치킨 먹고 약간 어, 가. 영국인 또 논란 한국 치킨의 정체 막 이런 거 있잖아. 오케이.